शास्त्रों में कहा जाता है कि प्रथम सुख निरोगी काया अर्थात शरीर को स्वस्थ रखना व्यक्ति का प्रथम लक्ष्य है। यदि मनुष्य का शरीर स्वस्थ होता है तो वे अपने दैनिक कार्यों को सुचारू ढंग से करने में सक्षम रहता है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर मकान से जुड़े दोष व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी वास्तु का प्रभाव पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि दवा परहेज करने के साथ लाख कोशिशों के बाद भी बीमारी व्यक्ति का पीछा ही नहीं छोड़ती। कई बार अच्छी खासी आमदनी होने के बावजूद घर में धन की कमी बनी रहती है। कई बार ऐसा होता है कि लंबे समय से व्यापार में नुकसान हो रहा होता है या कुछ समस्याएं बनी रहती हैं। परिवार में किसी न किसी सदस्य को सेहत से जुड़ी समस्या बनी रहती है। कड़ी मेहनत के बावजूद हमें इंटरव्यू या नौकरी में सफलता नहीं मिलती, या फिर लंबे समय से नज़र दोष से आप जूझ रहे हैं। ज्योतिष के जानकारों की माने तो पेड़ पौधों में अपार सकारात्मक ऊर्जा होती है, जिसका प्रभाव ग्रहों पर भी पड़ता है। इसीलिए ज्योतिष में हर ग्रह से किसी न किसी पौधे का संबंध बताया गया है। कुंडली का जो ग्रह समस्या दे रहा हो उससे संबंधित पौधा लगाकर उसकी उपासना करके उस ग्रह को संतुलित किया जा सकता है। घर में सुख शांति नहीं है तो आज का वीडियो ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि आपके दैनिक जीवन में ये बातें बहुत काम आने वाली हैं। आपके जीवन में चल रही सारी समस्याएं अब खत्म होने वाली हैं। इस वीडियो में ये जानकारी आपको बताई जाएगी कि जो आपके दैनिक जीवन के लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। घर में शुभ पेड़ पौधे सही जगह लगाए जाएं तो ये घर में सुख समृद्धि लाते हैं। वास्तु के अनुसार कुछ पेड़ पौधे घर में लगाने से धन का आगमन बना रहता है और सारे कष्ट दूर होते हैं। अपने घर में सुकून और शांति और अच्छे वातावरण के लिए हर व्यक्ति पेड़ पौधे लगाना चाहता है। घर में पेड़ पौधे लगाने से ना सिर्फ हमें सुकून मिलता है बल्कि खुद को हम प्रकृति के करीब और भी ज्यादा महसूस करते हैं और इसी वजह से हम सभी बीमारियों से बचे रहते हैं। दोस्तों, फूल पौधे हम सभी को बेहद पसंद होते हैं। उनकी भीनी भीनी खुशबू, उनका खूबसूरत रंग सभी के मन को भाता है। भगवान को चढ़ाने से लेकर विभिन्न दवाइयों तक फूल का उपयोग कई तरह से किया जा सकता है। इनमें गुलाब, कमल, गेंदा आदि के अलावा एक और फूल का नाम शामिल है जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप इस वीडियो में इस पौधे को देख पा रहे हैं, इस पौधे को कभी ना कभी आपने देखा तो जरूर होगा और नजरअंदाज भी कर दिया होगा, या फिर यह पौधा आपकी जमीन पर उगा होगा और आपने इसे उखाड़ कर फेंक दिया होगा। तो सावधान हो जाइए, इस पौधे को बहुत ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि आज के बाद आप ऐसा नहीं करेंगे। बिल्कुल सही सुना आपने। इस पौधे के अगर आपने चमत्कारी गुण, आयुर्वेदिक गुण और तांत्रिक गुण जान लिए तो आप इस पौधे को अपनी दिनचर्या के काम में लेकर आएंगे। सर्वप्रथम आपको एक बात बता दें कि इस पौधे में भगवान विष्णु, शिव शंकर भोलेनाथ, शनिदेव बाबा का वास होता है और इसकी जड़ में माता गंगा का आशीर्वाद होता है। माता गंगा का भी वास होता है। दोस्तों, इस पौधे को लटजीरा कई जगह कहा जाता है, लेकिन आयुर्वेदिक किताबों में इसको अपामार्ग कहा जाता है। अपामार्ग एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब ये होता है कि उल्टा चलने वाला, क्योंकि इस पौधे की जो सबसे खास बात होती है वो ये होती है कि इसके जो बीज होते हैं वो उल्टी तरफ उगते हैं। मतलब जो एक सामान्य पौधा आप लोगों ने देखा होगा या फिर फूल पौधा देखा होगा तो उनमें जो बीज होते हैं वो हमेशा सामने की तरफ होते हैं, परंतु इसके विपरीत इस पौधे में बीज उल्टी तरफ होते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये अपामार्ग पौधा है। आपको अगर नहीं पता तो बता दें कि हिंदू ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है, जब धरती पर अमृत गिरा था तो अमृत की कुछ बूंदें इस पौधे पर भी गिरी थी। मतलब ये है कि अकेला पौधा है जिस पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। हिंदू पुराणों के हिसाब से शनिदेव बाबा और माता गंगा का वास इस पौधे पर होता है। अगर हम हिंदू पुराणों और आयुर्वेदिक पढ़ाई को जोड़ दें तो इसके कई गुण और फायदे मिल सकते हैं। बस आपको इसका सही फायदा पता चलना चाहिए और सही तरीके से आजमाए गए उपाय आपके जीवन में आपको फायदा दिला सकते हैं, जो आप लाख रुपए खर्च करके भी फायदा नहीं पाएंगे। इस वीडियो में आपको जानकारी जो मिलेगी, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएगी। पैसों की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। आपको इसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम देने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आप एक बात जानकर बहुत दुखी हो जाएंगे कि हमारी जो भारत माता है, इस भूमि पर जो पौधे उगते हैं जिनको आयुर्वेद में बहुत ही उच्च स्थान दिया गया है, बल्कि विदेश से जो लोग आते हैं
वो हमारे भारत से इन पौधों को ले जाकर विदेश में इसका रोज़ उपयोग करते हैं, परंतु हम भारतीय लोग इन पौधे की सही जानकारी ना प्राप्त करने की वजह से इनका लाभ नहीं ले पाते हैं। अब हम आपको बता दें कि ये जो पौधा होता है इसके दो विशेष तत्व होते हैं। पहला ये है कि ये पौधा बीमारियों के काम में आता है। दोस्तों, अगर आपको गठिया बीमारी है, कहने का तात्पर्य गठिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आपके पैर, हाथ, इन सब में बहुत ही तेज़ दर्द होता है और कहा जाता है कि गठिया का कोई भी इलाज नहीं है, केवल गठिया को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि अपामार्ग के पौधे का उपयोग करके आप अपने जीवन में गठिया, डायबिटीज़ और माइग्रेन जैसी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गठिया, माइग्रेन जैसी बीमारियों में इस पौधे की जड़ का विशेष लाभ मिलता है। अगर आप गठिया या फिर माइग्रेन जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो आपको इस पौधे की जड़ को लेकर आना है और इसकी जड़ को मिक्सी में या फिर आपको पीस करके इसका पाउडर बना लेना है। साथ में जब भी रात को सोते समय आप दूध पिएंगे तो इसका 1 चम्मच पाउडर आपको दूध में मिला देना और मात्र 30 दिन तक इस प्रक्रिया को अपनाना है। दोस्तों, विश्वास मानिए, माइग्रेन एक ऐसी बीमारी है जिसमें नसों में दर्द होता है, सिर का दर्द होता है। ये सारी समस्याएं 30 दिन के अंदर समाप्त हो जाएंगी। और दोस्तों, गठिया में आपके पैरों में अत्यधिक दर्द भी होता है, हाथों में भी दर्द रहता है। ये दर्द हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। अगर विश्वास नहीं आता तो खुद इसका एक बार प्रयोग करके देखें और कमेंट बॉक्स में बताइएगा भारत के किस राज्य के आप निवासी हैं, साथ में क्या आपके राज्य में ये अपामार्ग का पौधा आपको मिला है या फिर नहीं। दोस्तों, इसका जवाब हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब दोस्तों, इस पौधे की तांत्रिक विद्या के बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पहले ही ये बता चुके हैं कि माँ लक्ष्मी, शनिदेव भगवान और भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा इस पौधे पर बनी रहती है। और अब मैंने बताया कि अमृत की कुछ बूंदें भी इस पौधे पर गिरी थी। इसीलिए दोस्तों, अगर आप मेहनत करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, परंतु आपको उस मेहनत के प्रति इतना पैसा नहीं मिल पाता जितनी आपकी ज़रूरत है, आप नाखुश हैं, तो आपको कुछ नहीं करना। हम जो आपको तांत्रिक विद्या बताने जा रहे हैं, मात्र 15 दिन इसको आजमाएं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कोई नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, अपने घर में तिजोरी में पैसा रखते हैं, तो इस पौधे की जड़ को लेकर आपको आना है और इस पौधे की जड़ को आपको एक छोटे से मिट्टी के कलश में रख देना है और उस कलश में आपको चावल डाल देने हैं। साथ में आपको सिंदूर भी डालना है और आपको एक मंत्र का जाप करना है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जी हाँ दोस्तों, 3 बार इस मंत्र का जाप आपको करना है। इस मंत्र का जाप करके कलश आपको उस तिजोरी में रख देना है जहाँ पर आप पैसा इकट्ठा करते हैं और 15 से लेकर 20 दिन तक आपको ऐसे रखे रहने देना है। आप अपने जीवन में देखेंगे कि जो आप मेहनत करते थे उसके बराबर या उससे ज़्यादा धन आपके जीवन में आने लगेगा और जो धन आएगा वो टिकेगा भी, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो धन प्राप्त कर लेते हैं लेकिन धन टिक ही नहीं पाता क्योंकि उन पर माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। इसीलिए अगर आप इस पौधे की सही विद्या प्राप्त करके इसको तिजोरी में रखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, कलश में चावल और सिंदूर रखकर ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, तो भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के अलावा माँ लक्ष्मी की कृपा भी आपके ऊपर बरसेगी। इसी के साथ प्रिय दर्शकों, अब बात करते हैं एक और अन्य पौधे की जिसके चमत्कारी फायदे सुनकर आपके होश उड़ने वाले हैं। हिंदू पुराणों में कहा गया है, लिखा गया है कि अगर आपके घर में कलह कलेश होता रहता है या फिर आपके घर में भूत प्रेत है, वो भाग जाएगा एवं धन के आने के कई रास्ते खुल जाएंगे अगर आप इस पौधे की जड़ का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता देती हूँ कि इस पौधे का नाम क्या है। तो इस पौधे का नाम है अतिबला। इसको महाबला के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, नाम से ही स्पष्ट है, अतिबला महाबला, जिसमें अत्यधिक बल पाया जाता हो। आपको बता दें कि अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, आप शरीर की प्रोटीन की पूर्ति के लिए मल्टीविटामिन्स की दवाइयाँ खाते हैं, अब खाना बंद कर दीजिए क्योंकि ये फ्री में मिलने वाला पौधा है, हर मल्टीविटामिन की कमी को पूरा कर देगा। कैसे पूरा करेगा, चलिए आपको बताते हैं। तो अतिबला पौधा जो होता है दोस्तों, ये पूर्ण रूप से सुरक्षित पौधा होता है। इसकी डंडी को आपको तोड़कर रख लेना है, अच्छे से धो लेना है। इसको 3 दिन तक धूप दिखाइए, इसके बाद इसका पाउडर बनाएं। सिर्फ 3 महीने इसके पाउडर का सेवन कर लीजिए। आपको अगर पेट की समस्या है, पेट में दर्द है या दिक्कतें हो रही हैं, उसमें ये रामबाण की तरह आपका साथ देगा। अगर आपने इसको शाम को घी के साथ मिलाकर, रोटी में मिलाकर खाया है तो आपका शरीर लोहे जैसा, वज्र जैसा हो जाएगा। अगर आप एक महिला हैं और इस पौधे का सेवन 3 महीने तक कर लेती हैं और आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो संतान की प्राप्ति भी होगी और यकीन मानिए संतान की प्राप्ति होना आपको तय है। और अगर कोई भी चांस होगा कि आपको संतान हो
सकती है तो वो ज़रूर होगी। ये पौधा आपकी ज़रूर मदद करेगा। आयुर्वेद के हिसाब से आपको बता दें कि कई लोग अपने जीवन में इसीलिए भी परेशान होते हैं क्योंकि उनके घर का माहौल अच्छा नहीं होता। अपनी अर्धांगिनी से, अपनी पत्नी से उनकी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। उसके लिए भी ये पौधा आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद कर सकता है। कैसे मदद कर सकता है, चलिए आपको बताते हैं। इसकी जड़ में 10 हाथी का बल होता है। इसकी जड़ों को पहले आप लगातार धूप में, सूर्य की सीधी धूप में सुखा लें और उसके बाद इसकी जड़ का पाउडर बना लें। अब इस पाउडर को 1 गिलास दूध के साथ और 1 चम्मच शहद, आधा चम्मच पाउडर मिलाकर रात को सोने से पहले खा लो। आप यकीन मानो आपके अंदर 10 हाथी का बल आ जाएगा, घोड़े जैसी ताकत आ जाएगी। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए पत्नी को समय ज़रूर दें। इस पौधे में कई दिव्य गुण छुपे हुए होते हैं दोस्तों। अगर आपको लगता है कि घर का माहौल अच्छा नहीं है, लड़ाई झगड़ा रहता है, तो आपको बता दें कि इसकी 3 पत्तियां लीजिए। घर की कोई सी भी अलमारी हो, चाहे लकड़ी की हो, लोहे की अलमारी हो, एल्यूमिनियम की हो, उस अलमारी के ऊपर इसको रख दीजिए। किसी चीज़ से दबा दीजिए, बुक, किताब, छोटे से ईंट पत्थर से। 1 महीने तक इसको मत हटाना। फिर दोस्तों सिर्फ इतना करके आप एक बार ज़रूर देखना, आपको इसका बहुत ही फ़ायदा देखने को मिलेगा। नकारात्मक ताकतें जो हैं आपके घर में वो सारी बाहर चली जाएंगी। नेगेटिविटी जो है वो आपके घर का रास्ता भूल जाएगी, वो अपने आप जाने लग जाएगी। आपके घर का माहौल बहुत अच्छा होने लग जाएगा। अब अगर आप बात बात पर अपनी अर्धांगिनी से या फिर अपने माता पिता से बहस करते रहते हैं तो वो बहस भी बंद हो जाएगी। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर भूत प्रेत का वास है, आपको रात में डर लगता है या आपको लगता है कि आपके ऊपर नेगेटिविटी आती है, जिसको हिंदी में कहते हैं कि गलत भावनाएं आती हैं किसी आत्मा के कारण, तो आप एक लाल कपड़ा लीजिए, उसमें इसकी जड़ को बांध लीजिए और अगर आप पुरुष हैं तो दाहिने हाथ पर इसको बांधे रखिए। आप यकीन मानिए, अगर आपको कोई भी ऐसी ताकत है जो काम करने से रोक रही है, आपके भाग्य को रोक रही है, उसमें ये पौधा आपकी मदद करेगा। और ये बातें हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। अतिबला पौधा हिंदू पुराण के हिसाब से एक हीरा पौधा है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको 2 पौधों के बारे में बता दिया, लटजीरा जिसे अपामार्ग के नाम से भी जाना जाता है, और साथ ही हमने आपको अतिबला पौधे के बारे में भी जानकारी दी है। इन दोनों पौधों के बारे में हमने आपको संपूर्ण जानकारी देते हुए इनके फायदों को भी बता दिया है, कैसे इस्तेमाल करना है ये भी आपको बता दिया है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे वास्तु उपायों की जिनसे आपके घर में अगर धन की समस्या है या किसी भी प्रकार की कोई और समस्या है तो वो दूर हो जाएगी। सबसे पहले धन प्राप्ति के लिए आसान उपाय। शास्त्रों के अनुसार धन से जुड़ी परेशानी दूर करने के लिए काली मिर्च का उपाय कारगर माना जाता है। इसके लिए काली मिर्च के 5 दाने लेकर उन्हें अपने सिर से 7 बार उतारें। इसके बाद इन दानों में से 4 दानों को 4 दिशाओं में फेंक दें और 5वें दाने को आकाश की ओर उछाल दें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धन संबंधी परेशानी दूर करने के लिए रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद सूर्य उदय के समय लक्ष्मी सूक्त और श्री सूक्त का 11 बार पाठ करें। कहते हैं कि ऐसा लगातार 108 दिन तक करने से धन संबंधी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार धन से जुड़ी परेशानी दूर करने के लिए शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा के बाद 11 हल्दी की गांठ लेकर उन्हें लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख लें। कहते हैं कि इससे तिजोरी कभी भी खाली नहीं रहती। शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में या ईशान कोण में श्री यंत्र रखना चाहिए और उसकी रोजाना पूजा करनी चाहिए। कहते हैं कि इससे घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। बता दें कि शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित है, इसीलिए इस दिन अशोक के पेड़ से उसकी थोड़ी सी जड़ लेकर आएं और उसे अपने घर की तिजोरी में रख दें। कहते हैं कि इससे घर में पैसों की कमी नहीं होती और लगातार धन आगमन होता रहता है। ज्योतिष शास्त्र में दोस्तों फिटकरी को बहुत ही लाभकारी माना गया है। फिटकरी से जुड़े उपाय भी बहुत ही ज़्यादा प्रभावकारी माने जाते हैं। फिटकरी से जुड़े छोटे छोटे उपायों से घर की सुख शांति वापस आ सकती है। तंत्र शास्त्र के अनुसार फिटकरी के कुछ टोटकों से भी आपकी किस्मत बदल सकती है। तो चलिए जान लेते हैं अब इन टोटकों के बारे में। दोस्तों धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए 1 पान का पत्ता लें और उसमें थोड़ी सी फिटकरी और सिंदूर को बांध दें। शाम के समय से पीपल के पेड़ के नीचे किसी बड़े पत्थर से दबा दें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि ऐसा करते हुए आपको कोई देखे ना, आपको कोई टोके ना। ऐसा करने से पैसों की किल्लत समाप्त हो जाती है। व्यापार में सफलता पाने के लिए एक काला कपड़ा लें और उसमें फिटकरी को बांध दें। इसके बाद इसे जहां आपकी दुकान या स्टोर है उसके दरवाजे पर बांध दें। ऐसा करने से धीरे धीरे आपका कारोबार फिर से रफ्तार पकड़ लेगा और समस्याएं खत्म होने लगेंगी। अच्छी सेहत के लिए करें ये उपाय। स्नान के समय पानी में थोड़ी सी फिटकरी डालकर नहाएं, इससे नकारात्मकता दूर भागेगी
और आपकी सेहत पहले से अच्छी हो जाएगी। नज़र दोष दूर करने के लिए दोस्तों, नज़र दोष से पीड़ित व्यक्ति को लिटा दें और फिटकरी के टुकड़ों से सिर से लेकर पैर तक 7 बार उतारें, लेकिन ध्यान रहे कि फिटकरी को पैर की तरफ लाने पर इसे तलवों से स्पर्श जरूर करवाएं। इसके बाद इसे आग में डाल दें। दोस्तों, इंटरव्यू में सफलता पाने के लिए नवमी तिथि के दिन माँ दुर्गा को फिटकरी के 5 टुकड़े, 1 बेल्ट और 6 नीले फूल अर्पित करें। दशमी तिथि को उसी नीले फूल को जल में प्रवाहित कर दें। बाकी बेल्ट को किसी कन्या को दान में दे दें। बची हुई फिटकरी के टुकड़ों को रख लें। इंटरव्यू में जाते समय फिटकरी के टुकड़े अपने पर्स में रखें। इससे आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो प्रिय दर्शकों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इसमें हमने आपको बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इनमें से कोई सा भी प्रयोग आजमा सकते हैं। आपको लाभ मिलना निश्चित है। इसी के साथ अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।